राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य अपने जीवन में सुखी होना चाहता है। क्या आपको पता है कि सुख की परिभाषा क्या है? धन संपदा, क्या ये सुख है? या विशाल महल गाड़ी, या फिर अपने मन की सारी कामना पूर्ति सुख है? क्या है सुख? सर्वदा अपने मन की संतुष्टि ही सुख है। क्योंकि जरूरत सबका पूर्ण हो सकता है, परंतु इच्छा राजा का भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5, जिसे सुनने से सदा मन संतुष्ट रहेगा। आज का वीडियो बहुत खास है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सबसे अनुरोध, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीमद् भागवत गीता बाकी अध्याय सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संत के उपदेशक की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया था। कृपया मुझे निश्चित रूप से जिज्ञासा व्यक्त करते हुए बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक मूल्यवान है। 2। परम भगवान ने कहा, कर्म संत और कर्मयोग दोनों ही परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संत से श्रेष्ठ है। 3। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य संत माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति पाने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। 4। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संत को कर्मयोग से अलग अलग कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि इनमें से दोनों में से किसी भी मार्ग का पता लगाने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। 5। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संतों के माध्यम से जो प्राप्त होता है, उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संत और कर्मयोग को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखा जाता है। 6। भक्ति कर्म बिना पूर्ण किए कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, बुरा जो संत कर्मयोग में संलग्न हैं, वे शीघ्र परम भगवान को पा लेते हैं। 7। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हैं, उनके मन और इंद्रियों को वश में रखा गया है और सभी दिव्य आत्माओं में आत्मरूप परमात्मा को देखा जाता है, वे सभी प्रकार के कर्म कभी कर्म बंधन में प्रदर्शित नहीं होते हैं। 8। 9। कर्मयोग में दृढ़ निश्चय करते हुए हमेशा देखते रहना, उठते रहना, छूते रहना, सूंघते रहना, फिरते रहना, सोते रहना, सांस लेते रहना, टूटते जाना, त्यागते रहना, ग्रहण करते रहना और जागते रहना या बंद करते रहना, ये कहते रहते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं। 10। वे जो अपने कर्मफल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से अपवित्र कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उन्हीं प्रकारों से बने रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्तों को जल स्पर्श नहीं कर पाते हैं। 11। योगी जिन आस्तिकता को अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का त्याग करके केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। 12। कर्मयोगी अपने सभी कमलों को भगवान को चकमा देकर शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो अपने निजी सेवकों से प्रेरित कार्य करना चाहते थे, वे बंधन में पड़ जाते हैं क्योंकि वे कमलों में असक्त कर्म करते हैं। 13। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुख वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण बताकर द्वेष के विचार से मुक्त हो जाते हैं। 14। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों के क्रियमाण भगवान से प्राप्त होते हैं, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। ये सब प्रकृति के गुणों से सृजित होते हैं। 15। सर्वनिरपेक्ष परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को स्थापित नहीं करते। बोरा जीवात्मा मोहग्रस्त रहती है क्योंकि उनका वास्तविक आत्मिक ज्ञान अज्ञान से अप्राप्त रहता है। 16। उस ज्ञान से परमात्मा का प्रकाश उसी प्रकार प्रकाशित होता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सभी वस्तुएं हो जाती हैं। 17। वे प्रोटोकॉल बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाते हैं और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा उन्हें परम लक्ष्य प्रदान करती है, वे पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं। वे मनुष्य स्थिर स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते हैं और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिल जाते हैं। 18। शिष्य ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। 19। वे इसी प्रकार मन समदृष्टि में स्थित हो जाते हैं। वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे भगवान के समान दोषयुक्त पोषक तत्वों से युक्त हो जाते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। 20। दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह घटक पदार्थ वे सुखद पदार्थ न तो हर्षित होते हैं और न ही दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण करते हैं। 21। जो दृश्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ के कारण वे चतुर्थ सुख भोगते हैं। 22।
इंद्रिय विषयों के जुड़ाव से उत्पन्न होने वाले सुख एकता मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले विशेष होते हैं। वास्तव में वे दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है, इसलिए ज्ञानी पुरुष आनंद नहीं लेते। 23 वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व की कामना करते हैं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। 24 जो अंतर्मुखी आकाश सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को आनंदित करने में ही आनंदमय वातावरण और आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान निर्मित हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा हमारे अंदर भावना के रूप में तब प्रकट होती है जब हम भगवान के शरणगत हो जाते हैं। 25 वे सभी पवित्र मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं और वे भगवान को पा लेते हैं और धार्मिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। 26 ऐसे संत भी जो निरंतर प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं और जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। 27 28 संपूर्ण बाह्य इंद्रियों के सुख के विषयों पर विचार न कर अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान पर स्थित कर नासिका में भीतर और बाहर श्वासों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्र मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाएं और भय से मुक्त करे हो जाता है, वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। 29 जो मेरे भक्त हैं, वे सभी यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोगों के परम भगवान हैं और सभी प्राणियों के हित सत्यईशी हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट पर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। आसान भाषा में भागवत गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवत गीता बाकी अध्याय का वीडियो आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।